आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों 13/9/2015 में कंडक्ट हुआ था और सेकंड पाली में, ठीक है, सेकंड पाली में ये पेपर कंडक्ट हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा लेखपाल के का जो पेपर होता है उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन हिंदी से, ठीक है, 25 क्वेश्चन हिंदी सेक्शन से, उसके बाद से 25 क्वेश्चन मैथ सेक्शन से, उसके बाद से 25 क्वेश्चन जीके सेक्शन से, ठीक, उसके बाद से 25 क्वेश्चन आप लोगों का ग्रामीण विकास से आता है। ठीक है, ग्रामीण विकास से ये 4 सब्जेक्ट से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हम लोग सेक्शन वाइज, ठीक है, चारों सेक्शन को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हिंदी सॉल्व करेंगे, उसके बाद से गणित को सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चन। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे सामान्य जानकारी मीन्स जीके सेक्शन के जो 25 क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद से ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन लेखपाल के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और किस लेवल के पूछे जाते हैं, ताकि जो आप लोगों का आगामी लेखपाल का पेपर होने वाला है उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। थोड़ा यहाँ पर जूम कर लेता हूँ मैं, पहले हिंदी सेक्शन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर निर्देश को पढ़ लेते हैं। 1 से लेकर 2, मतलब 1 और 2 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। ठीक है, तो पहला है ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, ये लोकोक्ति दिया है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, तो 4 ऑप्शन है। जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, और बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनाना, और डी है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक है, तो आप लोग आइडिया लगाइए कौन सा यहाँ पर आंसर हो सकता है। ठीक है, तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो होगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है ऊँट के मुंह में जीरा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है जूते चाटना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन है। घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना, खुशामद करना, इधर उधर घूमना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा खुशामद करना। ठीक है, जूते चाटना मतलब क्या होगा, खुशामद करना, मतलब किसी का बड़ाई करना। ठीक है, किसी की मतलब जूते चाटना मतलब यही होगा खुशामद करना। ठीक है, किसी का जानबूझकर बड़ाई करना, ठीक है, ये होता है खुशामद करना। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और यमक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो घटा है ना, ये 2 बार आया है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यमक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, यहाँ पर रस से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का रस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर है वियोग श्रृंगार रस, सेकंड है शांत रस, थर्ड है संयोग श्रृंगार रस, एंड फोर्थ है वीर रस। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों का वो हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है अखिया हरि दर्शन की भूखी, यहाँ वियोग उत्पन्न हो रहा है, वियोग रस। ठीक है, तो ये वियोग श्रृंगार रस होगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ओके, तो यहाँ पर तद्भव में बता दूँ, तद्भव जो होता है, तद्भव वो संस्कृत के समान नहीं होता है। अगर तत्सम की बात करें, तत्सम, तो ये संस्कृत के समान होता है। तत्सम वाले शब्द संस्कृत के समान होते हैं और तद्भव वाले शब्द संस्कृत के समान नहीं होते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो 4 ऑप्शन है, प्रांगण, उद्वेग, आश्रम, प्यास। ठीक है, तो इस ऑप्शन में 3 ऐसे जो आप लोगों के शब्द हैं, ठीक है, वो आप लोगों का तत्सम है और एक केवल जो है वो तद्भव है, तो उसी को चयन करना है उसी का। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा प्यास। ठीक है, ये आप लोग का तद्भव है। ठीक है, तद्भव शब्द, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। ओके, तो उदय शब्द का विलोम शब्द यहाँ दिया है भाषित, बलिष्ठ, अस्त, लाल। उदय मीन्स क्या होता है,
उदय मीन्स जब जैसे सूरज उदय होता है ना सुबह के टाइम, मतलब निकलता है, उदय मीन्स निकलना, और अस्त मीन्स क्या होता है, डूबना, ठीक है। तो अस्त यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का, उदय का विलोम जो है वो अस्त होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम मैंने बताया आप लोगों को, जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, अटारी, निकृष्ट, गहरा, तीखा। और भी तत्सम के शब्द को भेद मतलब इसका परख करने के लिए और भी कई सारे नियम हैं। उसको मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में, तद्भव तत्सम का वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा इसको पहचानने का तरीका। ठीक है, फिलहाल आप लोग इतना ही जानिए कि जो तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है, वो संस्कृत के समान नहीं होते हैं, तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत के समान होते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन तत्सम शब्द पूछा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा निकृष्ट। ठीक है, निकृष्ट जो है ये आप लोग का तत्सम शब्द होगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। ठीक है, तो भविष्य काल मीन्स क्या, जहाँ पर गा गी गे लास्ट में लगा हो जिस वाक्य के अंत में, वो भविष्य काल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये तो पास्ट हो जाएगा, मतलब कि भूतकाल हो जाएगा। और मैं आपका आभारी हूँ, ये वर्तमान काल होगा। ठीक है, और ये डी वाला, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ठीक है, ये आप लोगों का भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये चीज़ हुआ नहीं है, होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। ठीक है, अभी ये प्रतीक्षा नहीं कर रहा लेकिन भविष्य में करेगा, तो ये भविष्य काल में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर कारक पहचानना है, तो वह अगले साल आएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा अधिकरण कारक। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। तो यहाँ पर जो अत्यधिक है ना, अत्याधिक, अत्यधिक, ठीक है, इसका शुद्ध वर्तनी पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है अत्याधिक का पहला है, यहाँ पर पहला है अत्याधिक, अत्यधिक, अत्याधिक, अत्यधिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आप लोगों का शुद्ध वर्तनी हो जाएगा अत्याधिक का। ओके, अत्यधिक होगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर त्रिवेणी है ना, तो त्रिवेणी में आप लोगों का हो जाएगा, यहाँ पर देखिए त्रि है, यहाँ पर नंबर शो हो रहा है, त्रि मीन्स 3 होता है। ठीक है, जहाँ भी नंबर शो होगा वो द्विगु समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान का होता है स्त्रीलिंग आप लोगों का विदुषी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो 4 ऑप्शन है, चाकुओं, चाकुओं, चाकू, चाकुए। ठीक है, तो चाकू शब्द का जो बहुवचन होता है वो होता है आप लोगों का चाकू। ठीक है, चाकू ही होता है इसका बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद से यहाँ निर्देश दिया है 14 और 15 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ दिया है 14 नंबर वाला क्वेश्चन, माता जी को यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो माता जी को शुभकांक्षा, प्रणाम, स्नेह या आशीर्वाद। ठीक है, तो आशीर्वाद तो होगा नहीं। ठीक है, तो माता जी को आशीर्वाद तो होगा नहीं, ये तो यहीं कट गया। उसके बाद से आप लोगों का बचा शुभकांक्षा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद से आप लोगों का स्नेह और प्रणाम बचा है। ठीक है, तो स्नेह और प्रणाम में स्नेह भी नहीं हो सकता, ये प्रणाम होगा। ठीक है, उचित यही बैठ रहा है, प्रणाम, माता जी को प्रणाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, डैश, यहाँ पर खाली जगह है, कहलाता है। तो गणमान्य, अतिथि, असामयिक, अभ्यागत। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होता है अतिथि, उसको अतिथि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ।
शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द होगा आप लोगों का 4 ऑप्शन है, नीरज, नीरद, निर्मल और पंकिल। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची जो होगा वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर निर्मल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से निर्देश फिर से दिया है 17-18 जो क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 17 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रमत्त। ठीक है, इसका है स्वेच्छाचारी। ओके, तो यहाँ पर दिया है अनेकार्थी शब्द दिए गए, एक अर्थ शब्द के लिए शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ पहचानिए। ठीक है, तो प्रमत्त का एक अर्थ है स्वेच्छाचारी और दूसरा अर्थ क्या होगा, तो 17 यहाँ पर प्रमत्त का, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उन्मत्त। ठीक है, प्रमत्त का उन्मत्त भी होता है। ओके, उसके बाद से सेकंड है 18 नंबर, कनक का होता है धतूरा, कनक को धतूरा भी कहते हैं और सोना भी कहते हैं, तो यहाँ पर सोना दिया है, तो यही हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर 18 का सी। ओके, उसके बाद से 19 वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ दिया है रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रीत्य प्लस अनुसार, ऋतु प्लस अनुसार, रीत प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार। तो यहाँ पर जो सटीक आंसर है, ठीक है, वो मैं बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रीति प्लस अनुसार। ठीक है, रीत्य अनुसार का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 19 का डी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया है निर्देश 20 जो प्रश्न है और 21 जो प्रश्न है। ठीक है, और उसके वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप विकल्प ए, बी और सी में से उत्तर दें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन है। यहाँ पर मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा किसमें त्रुटि है। ठीक है, लीची, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, खरीदने नहीं होगा, यहाँ पर खरीदना होगा, खरीदना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में ही त्रुटि दिख रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। ठीक है, यहाँ दिया है अपने अपने किताबें। ठीक है, यही दिख गया, अपनी अपनी किताबें होगा। तो यहाँ पर इस यहाँ पर 21 नंबर में जो, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, गले में थोड़ा खराश आ गया। ठीक है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ चलिए पढ़ते हैं 21। ठीक है, इसमें जो त्रुटि दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि दिख रहा है, यहाँ पर पहले ही त्रुटि दिख गया, अपने अपने नहीं होगा, यहाँ पर अपनी अपनी किताबें होगा। ठीक है, तो 21 का ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से यहाँ पर निर्देश दिया है 22 एंड 23 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 22 नंबर है, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। ठीक है, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। तो यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है 4 ऑप्शन है, वह एक विदुषी महिला थी, सेकंड है एक विदुषी महिला थी वह, और सी वाला है वह एक विद्वान महिला थी, और टी है वह एक महिला विद्वान थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वह एक विदुषी महिला थी, ये शुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद से यहाँ पर निर्देश दिया है 24-25 निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, तो 24 में है किसी की सहायता करने वाला। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो सहृदय, सहचर, सहकार या सहायक। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहायक। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का भला चाहने वाला। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो भला चाहने वाला उसको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पुण्यात्मा बोलते हैं, या हितैषी बोलते हैं, या सहायक बोलते हैं, या आप लोगों का निस्वार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भला चाहने वाला के लिए एक शब्द होगा यहाँ पर हितैषी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके,
तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट किए हिंदी के 25 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर गणित का जो पहला क्वेश्चन 26 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, जो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, तो यहाँ तो पहले साइड है, ये जो साइड है त्रिभुज का वो दे रखा है, ठीक है। एक का है 35 और एक का है आप लोगों का 40 और एक है 45, ठीक है। तो ये साइड दे रखा है, तो इसको ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओके। तो ये मान लेते हैं। उसके बाद से अब इसका जो है हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर निकालेंगे जब, तो 35, 40 और 45 को जब ऐड कर देंगे, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को ऐड कर देंगे, वही पेरीमीटर होता है। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऐड करने के बाद 35, 40 और 45 इक्वल टू हो जाएगा 120, ठीक है। 120 आता है, आएगा इसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकल गया तो हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो होता है पेरीमीटर अपान में 2, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना है 120 अपान में 2, तो 2 से ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा 60 में, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर आप लोगों का निकल के आ गया 60, ओके। तो यहाँ से हमको सेमी पेरीमीटर पता चल गया, ये 60 है, ओके। अब एरिया का जो फार्मूला होता है, ठीक है, एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है रूट में एस सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए, उसके बाद से एस माइनस बी, उसके बाद से एस माइनस में सी, ठीक है। ये हमारा एरिया का फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे हम लोग एस की वैल्यू को पुट करेंगे और ए बी सी की भी वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू हो जाएगा रूट में एस इक्वल टू कितना है 60 है। उसके बाद से 60 माइनस यहाँ पर एक इक्वल टू क्या था 35 है ना, 35 पहले है, ये देखिए 35 है। तो 60 माइनस 35 करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 25। उसके बाद से यहाँ पर 60 माइनस बी है आप लोगों का 40, तो 60 माइनस 40 करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर 60 माइनस 45 करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 15, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, इसको तोड़ लोगे, इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो 60 को हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू में 3। उसके बाद से 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू में 5। उसके बाद से 20 को सेम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद से 15 को भी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा, यहाँ पर 5 2 बार है ना, और यहाँ पर 20 2 बार में है, यहाँ पर 2 बार में, तो ये 2 निकल जाएंगे, ठीक है, बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर 20 इंटू में 5 ये 2 बार है, तो ये रूट इससे हट जाएगा। अब रूट जो है केवल इस पे लगेगा 3 इंटू में 15, ओके, 3 इंटू में 15 में लग जाएगा रूट। तो 20 इंटू 5 कितना होता है 100 होता है, 20 25 कितना होता है 100 होता है, और रूट में अंदर है 15 3 45, ठीक है। तो टोटल निकल के आ गया आप लोगों का 100 रूट में 45, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 100 रूट में 45। उसके बाद से 45 रूट में 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों को 6.708, ठीक है। ये आप लोगों का रूट में 45 की वैल्यू होती है 6.708, ओके। अब जब 100 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जो ये पॉइंट है ये 2 अंक खिसकेगा, ठीक है, इधर राइट साइड में, तो 1 2, तो ये आप लोगों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 670.8, ठीक है। ये आप लोगों की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो अब आप लोग इसमें चेक कर सकते हो ऑप्शन में कि ऑप्शन में है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिख रहा है, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का था, एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया, इतना इतना इतना, ठीक है। इसकी माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका निकालने के लिए आप लोगों को पता होगा, या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है, जो नंबर है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो, दोनों में से किसी भी ऑर्डर में आप लोग सेट कर सकते हो। तो इसको मैं आप लोगों की जानकारी के लिए इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे छोटा कौन सा है, तो पहले सबसे छोटा 1 है, तो 1 को पहले लिख लेंगे। उसके बाद से उससे बड़ा क्या है, 1 से बड़ा यहाँ पर और कोई है 2 या 3, 4 है, 4 है तो 4 को लिख लेंगे, ठीक है। अब इससे बड़ा क्या है 4 से 5, तो 5 कितनी बार 1 2 3, 3 बार है तो 3 बार 5 लिख लेंगे, ठीक है, 3 बार 5 लिख लिए। उसके बाद से 5 से बड़ा क्या है तो 6 है, तो 6 यहाँ पर 2 बार है, 2 बार लिख लिए। उसके बाद से 6 के बाद आता है 7, 7 कितनी बार है 1 बार है, ठीक है, तो 7 इसको लिख लिए। उसके बाद 7 से बड़ा 8 है, 8 आप लोगों का 8 जो है वो ये भी 1 टाइम है, तो ये भी 8 लिख लिए। उसके बाद से 8 से बड़ा आप लोगों का 9 आता है, 9 है, 9 तो है नहीं, 10 भी नहीं है। उसके बाद 11 भी नहीं है, 12 है,
ठीक है। 12 यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 टाइम है, तो 2 टाइम में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही सेट होता है तो इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं पहले, कितनी बार है ये, कितना नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम है। ठीक है, तो 5 से पहले इधर 5 नंबर इधर से कट कर लेते हैं, तो बीच वाला हम लोग देखते हैं बीच वाला नंबर कौन सा होता है। तो 5 1 2 3 4 5 इसको कट कर दिए, उसके बाद से 1 2 3 4 5 अब इसको कट कर देंगे। अब बीच में बचा क्या, 6 बचा है, यही आप लोगों का माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है 3 4 5 है और उसका क्षेत्रफल जो है वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, मीन्स पेरीमीटर पूछा है, तो इसको निकालने का तरीका जो है मैं बता दूँ। यहाँ पर आप लोगों का जो साइड दिया है A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू कितना कितना दिया है, 3 रेशियो 4 रेशियो 5 ये दिया है। ठीक है, अब 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं 3x, उसके बाद से रेशियो में 4x, उसके बाद से रेशियो में 5x। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है s/2, या तो s/2 होगा या तो आप लोगों का नहीं, ठीक है, ये मैंने रॉन्ग बता दिया। ठीक है, यहाँ पर सेमी पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर अपान में 2 होता है। ठीक है, जब 2 इधर आएगा तो आप लोगों का आ जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू 2s, मतलब पेरीमीटर को हम लोग 2s भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाप पूछा है ना, तो चलिए, तो 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीन्स पेरीमीटर ही है ये। ठीक है, तो 2s इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 3x प्लस में 4x प्लस में 5x। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से इसको ऐड कर लेते हैं, तो 3 4 और 5 कितना हो जाएगा, 5 4 9 एंड 9 3 आप लोगों का 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s इक्वल टू। ठीक है, अब s ये जो 2 है इसके नीचे आएगा, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 6x आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर सेमी पेरीमीटर इक्वल टू आ गया, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू 6x आ गया। ठीक है, 6x हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही 6x आया, अब यहाँ पर इसने पूछा है क्षेत्रफल दिया है, उसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, तो s इक्वल टू 6x आया। तो यहाँ पर आप लोग का एरिया जो दिया है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, s माइनस में a, s माइनस में b, s माइनस में c, ये होता है। तो एरिया इक्वल टू यहाँ पर 216 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर s की वैल्यू जो है वो 6x दे रखा है। ठीक है, तो s की वैल्यू यहाँ पर 6x है, a की वैल्यू कितनी है 3x है, तो 6x माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा आप लोग का 3x। उसके बाद से इनटू में यहाँ पर 6x ये है, उसके बाद से b है 4, तो यहाँ पर आप लोगों का 2x हो जाएगा। उसके बाद से s 6 है, c 5 है, तो यहाँ पर x केवल बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 216 इक्वल टू यहाँ पर रूट में है 6x, 3 6 3 18 18 18 दूना 36, मीन्स 36x हो जाएगा। ओके, 36x हो जाएगा। अब 36x को जब हम लोग बाहर निकालेंगे, यहाँ पर 4 बार x है, तो यहाँ पर 4 का यहाँ पर पावर चढ़ जाएगा x पर। ठीक है, अब इसका जब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 6 36 होता है ना, तो 6x स्क्वायर ये निकल के आ गया एरिया। ओके, 6x स्क्वायर इक्वल टू है 216। ठीक है, 216। अब x स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 216 बटे में 6, 216 बटे में 6। ठीक है, तो इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं, 216 बटे में 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब 6 से इसको कट करेंगे तो 6 त्रिक कितना होता है, 6 त्रिक में 18, उसके बाद से 19 20 21 3 36 6 36 मीन्स 6 आ गया। अब x या इधर स्क्वायर आएगा तो 36 पर रूट चढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 6 निकल के आ गई, तो यहाँ पर हम लोग इसमें पुट कर लेंगे 3x में, और प्लस में 4x प्लस में 5x। ओके, अब 3 इंटू में 6 है, उसके बाद से प्लस में 4 इंटू में 6 है, प्लस में 5 इंटू में 6 है। ठीक है, 6 त्रिक 18 प्लस 4 छक 24, उसके बाद से यहाँ पर 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आप लोगों का निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर है ना, तो 3 4 5 है, पेरीमीटर निकालना था, तो 18 24 इसको ऐड करेंगे तो 0 4 4 और 8 कितना हो जाएगा, 8 8 4 12, 2 आ गया, उसके बाद से 3 2 आ गया, और एक ये आप लोगों का रिमाइंडर हो जाएगा, उसके बाद से 3 1 4
और 5617। तो यहाँ पर पेरीमीटर जो होता है आप लोगों का, पेरीमीटर इक्वल टू यहाँ पर 72 निकल के आ गया। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पर 72, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में 72 सेंटीमीटर दिया है, तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज़ से तय की। ठीक है, तो उसकी कुल यात्रा 2/5 भाग थी। रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज़ से तय की, तो उसकी कुल यात्रा 2/5 भाग थी। उसकी कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई। तो रेल गाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लीजिए एक डिस्टेंस है। ठीक है, ये एक डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस का ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज़ से तय की, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। ठीक है, तो आप लोगों का ये मान लेते हैं जो टोटल डिस्टेंस थी वो x थी। ओके, टोटल डिस्टेंस क्या थी, x थी। तो मैंने टोटल डिस्टेंस को x माना है ना, तो इसने बोला है रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज़ से तय की। यहाँ 1200 किलोमीटर जो ये है, ये 2/5 है कुल दूरी की, मतलब कि x इंटू में 2/5 इक्वल टू आप लोगों का 1200 है। ठीक है, ये है 1200। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, x इंटू में 2/5 इक्वल टू 1200। ठीक है, अब 5 जब ऊपर जाएगा इधर, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1200 गुणे में 5/2। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 2 से इसको कट करेंगे, 2 छक 12 होता है, तो 600, 5 छक 30 हो जाएगा, 30। उसके बाद से आप लोगों का 2 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो 3000, मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ पर निकल के आ गया 3000, जिसमें से 1200 इसने हवाई जहाज़ से तय की और 1/3 भाग इसने कार से तय की। तो 3000 का 1/3 हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 1000 आ गया। ठीक है, तो इसने 1200 तो हवाई जहाज़ से तय की, प्लस यहाँ पर 1000 जो किलोमीटर इसने कार से तय की, और बचा हुआ जो दूरी है वो रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का इसने वैल्यू पूछा है। तो 1200 और 1000 कितना हो गया आप लोगों का, 2200 हो गया, 2200 हो गया। तो 3000 माइनस 2200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, तो यही जो बचा हुआ दूरी था 800, ये रेलगाड़ी द्वारा इसने तय किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है औसत वाला क्वेश्चन। ये किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, 15 इंटू में 15 करेंगे तो टोटल आयु जो है वो निकल के आ जाएगी 15 विद्यार्थियों की। तो 15 ये कितना होता है, 225 होता है। तो टोटल आयु जो निकल के आ गया वो 225 आ गया। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो 14 इंटू में 5 करेंगे, 14 इंटू में 5 करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 14 पचे 70। ठीक है, जिसमें से 5 विद्यार्थियों की जो टोटल आयु है वो 70 है। उसके बाद से दिया है अन्य 9 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो 16 है। ठीक है, तो 16 इंटू में 9। ठीक है, 16 इंटू में 9 करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 16 9 144, 144 यहाँ पर निकल के आ गया। अब पूछा है 15वीं विद्यार्थी की आयु क्या होगी। तो टोटल कितना था, 225 था, जिसमें से 5 9 5 आप लोगों का कितना होता है, 14 होता है। तो 14 विद्यार्थियों की अगर निकालेंगे टोटल तो 17 और 144 कितना हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों का निकल के आएगा 214। ठीक है, 214, ये 14 विद्यार्थियों का जो है टोटल आयु निकल के आ गया। ओके, और 15 का कितना था, तो 15 छात्रों का जो टोटल आयु था वो 225 था। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो 15वें विद्यार्थी की जो आयु है वो निकल के आ जाएगी। तो 225 माइनस में 214 जब हम लोग करेंगे तो 5 से 4 जाएगा 1, 2 से 1 जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर आया आप लोगों का 11। तो 15वें विद्यार्थी की जो आयु होगी ना वो 11 वर्ष होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, जो बार बार आए, ठीक है, बार बार दिखे किसी आंकड़े में, ठीक है, नंबर, तो उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है, 1 मिनट, ये तो जी के सेक्शन से क्वेश्चन आ गया, इधर देखते हैं। ठीक है,
ये 32 नंबर वाला क्वेश्चन ये रहा। ये आप लोग का एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन था। यहाँ दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम जो है वो एलसीएम 520 है, ठीक है, और इसका एचसीएफ जो है वो 4 दिया है, ठीक है। एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे हम लोग पुट करेंगे तो सेकंड नंबर आप लोगों का निकल के आ जाएगा। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू दिया है 520 इंटू में एचसीएफ दिया है 4 इक्वल टू यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया है 52 और सेकंड नंबर हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग सेकंड नंबर हम लोग निकालेंगे तो इधर जब सेकंड नंबर यहाँ पर 520 गुणे में 4 है ना, तो फर्स्ट नंबर क्या था 52 था, तो 52 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ओके, अब 52 से हम लोग इसको जब कट करेंगे तो 10 बार में जाएगा, तो 10 चौक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये सेकंड नंबर निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर की जो वैल्यू है वो 40 होगी। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ दिया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। तो ये भी फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर जो एरिया दिया है वो 500 दिया है, ठीक है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद से एक विकर्ण की मतलब डायगोनल फर्स्ट की ये जो लंबाई दिया है वो 25 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद से डायगोनल सेकंड की पूछा है इसने। तो यहाँ पर दोस्तों समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसकी जो वैल्यू होती है फार्मूले की, तो वो होता है हाफ इंटू में D1 इंटू में D2, ठीक है, हाफ इंटू में D1 इंटू में D2, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल ये एरिया, ठीक है, एरिया दे रखा है तो एरिया इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है तो 500 यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद से हाफ इंटू में D1 दिया है 25, D1 कितना दिया है 25, D2 हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का 25, उसके बाद से 500 दुना इधर 2 इधर आएगा, ठीक है, 500 दुना हो जाएगा आप लोग का 1000। उसके बाद से यहाँ पर 25 D2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा 25, ठीक है, 1000/25 हो जाएगा, 1000/25। अब इससे जब हम लोग कट करेंगे तो 25 चौक को 100 होगा और 1 0 बचा 40 आया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों का दूसरे विकर्ण की जो लंबाई होगी वो होगी 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ दिया है A, B और C, ठीक है, एक कंपनी में हिस्सेदार अंशधारक हैं। किसी एक वर्ष में A को लाभ 1/3 भाग मिला, B को 1/4 भाग मिला और C को 5000 मिले, तब A को कितना लाभ होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, पहले आप लोग A और B और C लिख लीजिए, ठीक है। तो ये A है, ये B है और ये C है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, A की वैल्यू कितनी दी है 1/3 दिया है। उसके बाद B की वैल्यू कितना दिया है 1/4 दिया है। C को रुपए 5000 मिले तो C को 5000 यहाँ पर लिख लिए। ओके, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था दोस्तों, इसलिए कट किया वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों का, यहाँ पर A आएगा, फिर B, फिर C। A की वैल्यू कितना दिया है 1/3 और B की वैल्यू दिया है 1/4 और ये 5000 दिया है, ठीक है। तो इतना दिया है और कहा क्या है इसने कि मतलब मिले तब A को लाभ कितना मिलेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा है। तो मान लेते हैं टोटल लाभ 1 होगा, ठीक है, टोटल लाभ 1 होगा। अब इसमें से जब हम लोग ये माइनस करेंगे 1 - 3 प्लस में 1/4, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे, टोटल लाभ मान लेते हैं 1 है। अब इसमें से माइनस ये जो लाभ है A और B का उसको माइनस करेंगे तो ये 5000 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 1/3 प्लस में 1/4। जब इसको ऐड करेंगे 1/3 प्लस 1/4 को तो आप लोगों का निकल के आ जाएगा 1 - 7/12, ठीक है, 1 - 7/12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग 1 - 7/12 को तो आप लोगों का निकल के आ जाएगा 5/12, ठीक है। 5/12 की जो वैल्यू है ये दे रखा है 5000, मतलब कि C को जो लाभ मिला है ना वो 5000 है, तो 5/12 है वो, ठीक है, 5/12 के बराबर है। ओके, तो इतना चीज़ हो गया, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर 5/12 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 12 को 5000 के पास ले जाएंगे। जब 12 इधर आएगा इक्वल टू के इधर, तो आप लोगों का हो जाएगा 5000 इंटू में 12 और ये 5 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कट कर लेंगे तो 5 से इसको कट करेंगे तो 1000 आएगा, इंटू में 12 है तो यहाँ पर 12,000 निकल के आ गया। ओके, 12,000 निकल के आ गया, मतलब कि टोटल जो लाभ है वो 12,000 है, ठीक है। अब इसने पूछा है A को कितना लाभ मिला है, तो A को लाभ कितना मिला है यहाँ पर दिया है, A को लाभ 1/3 मिला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1/3 मिला है। तो इसकी वैल्यू
एक मिनट, 1/3 मिला है ना, तो 1 की वैल्यू 12,000 आ गई। ठीक है, तो 12,000 में अपान में 3 करेंगे तो आप लोगों का 3 4 जार 12 होगा, तो 4000 आप लोगों का ये लाभ जो है एक ही निकल के आ गई। यहीं पर अगर बी वाला पूछा होता तो यहाँ पर 12,000 बटे में 4 करते तो 4 तिहाई 12 मतलब कि 3,000 यहाँ पर निकल के आ जाता। ठीक है, तो इसने एक की पूछी है वैल्यू, तो 12,000 बटे में 3 करेंगे तो 3 चौक को 12 या 4,000 यहाँ पर निकल के आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग समबाहु ये एक मिनट, समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया 2। ठीक है, ये ऊंचाई पूछा है इसने, तो ऊंचाई क्या होगी, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 इंटू में ए। अब इसने क्या दिया है, प्रत्येक भुजा की जो लंबाई दी है ए की वैल्यू वो 4 दी है। ठीक है, 4 दी है, तो इसी पर हम लोग रख लेंगे, तो √3/2 इंटू में 4 कर लेंगे तो 2 दूना 4, तो 2√3 निकल के आ जाएगा। ये आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2√3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क निकल जाएगा 36 इंटू में 18 जब करेंगे तो पूरा कर सकते हैं। तो 27 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये वैल्यू पूछा है। तो x की वैल्यू जब 27 इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो 27 से हम लोग कट कर लेंगे, तो 27 से जब हम लोग कट करेंगे, ठीक है, तो 27 से जब हम लोग कट करेंगे इसको 36 गुणे 18 है ना, तो ये 18 हो जाएगा और ये 3 9 27 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, 18 दूना 36, एक मिनट कहीं मिस्टेक हो रहा है, 36 इंटू में 18 है ना, और यहाँ पर नीचे 27 है, तो 3 9 27, ओहो यहाँ पर ये गलती हुआ है, ये 12 होगा, ये 12 होगा, तो 12 तिहाई 36 होगा ना, तो 12 और यहाँ पर ये 12 हो गया और 9 दूना 18, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 24 आप लोगों का 24 दिन में 27 व्यक्ति कार्य को पूरा करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है, यदि इसे 3% उच्चतर दर पर कर दिया जाता है तो 300 अधिक होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है, तो 2 वर्ष के लिए इंटू में 3% पर वर्ष दिया जा रहा है, तो 3 दूना 6% इक्वल टू कितना दिया है, 300 दिया है। 6% इक्वल टू कितना दिया है, 300 दिया है, तो धनराशि पूछा है, तो 6% इक्वल टू अगर 300 है, 6% इक्वल टू अगर 300 है, एक मिनट इसको हम थोड़ा निप को थोड़ा ये मोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6% इक्वल टू अगर 300 है, ठीक है, तो 100% इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इंटू में ये 100 अपान में 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा। अब इसको कट कर लेंगे तो 6 पंजे 30, 50 हो जाएगा, 50 गुणे 100 करेंगे तो 5000 हो जाएगा। ठीक है, 5000, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। तो भिन्न और अंश और हर का योगफल, भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा ये पूछा है। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रेडिक्ट करना होगा नंबर। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हम नंबर को यहाँ पर 2/3 लेते हैं, 2/3 लेते हैं नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर 2/3 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है, 2/3। तो यहाँ पर दिया यदि किसी भिन्न के हर में, मतलब हर ये होगा, इसमें 1 जोड़ा जाता है तो 3 + 1 करेंगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा 2/4। ओके, अब इसको कट करेंगे तो 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 आ जा रहा है। ठीक है, 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में 2 में 1 जोड़ा जाता है, 2 + 1 करेंगे, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, तो 3/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाता है, तो ये भी सही बैठ रहा है। ठीक है, तो 1 हो जाता है, तो भिन्न के अंश और हर का योगफल, मतलब कि अब हम लोगों को भिन्न जो है वो पता चल गया है, 2/3 होगा। ओके, अब इसने बोला है भिन्न के अंश और हर को का योगफल क्या होगा, तो 2 3 कितना होता है, 5 होता है। इसको ऐड कर लो तो 5 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट दिया है 720 मिठाई बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाई की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर 720 मिठाई है, 720 मिठाई, हमको बच्चों की संख्या नहीं पता है। ठीक है, तो ये 720 अपान में n कर लेंगे, उसको n मान लेंगे। ये बराबर है कितने, n बच्चों के 20% के बराबर है ना, 20% के बराबर, तो ये रख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर 720/n इक्वल टू n इंटू में 20/100। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर परसेंट है ना, 20% को, जब परसेंट को चेंज करेंगे तो 20/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का 720/n इंटू में n इंटू में 20/100 ये हो गया। अब इसको जो है
जब हम लोग कट करेंगे तो 20 पंजे में 100, तो n/5 हो जाएगा। ठीक है, n/5। तो यहाँ पर 1 मिनट, 720 बटे में n इक्वल टू n/5। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को n² इक्वल टू हो जाएगा 720 इंटू में 5। अब यहाँ पर 720 में इंटू में 5, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 720 इंटू में 5 को, तो 5 0 यम 0, 5 दूना 10, 0 हाथ में आया 1, 5 36, 5 7 35, 1 36, 3600 आ गया। तो ये आ गया n² की वैल्यू। अब n² की जब स्क्वायर इधर से कटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर 6 36 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 60 है। n की वैल्यू जो है वो 60 निकल के आ गई, मतलब कि बच्चों की संख्या जो है कितनी निकल के आ गई, 60 निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई, 60 निकल के आ गई। अब हम लोग यहाँ पर 720 मिठाई थी, अब 60 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 0 से 0 कट गया, 6 12 छक कितना होता है, 72 होता है, तो 12 आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 12। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का एक पूर्ण घन है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। ठीक है, तो वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 4 अंकों की 1 मिनट, 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो 512 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक पूर्ण इसका जो गुणनफल है वो पूर्ण घन हो। ठीक है, ये पूछा है। तो 512 को हम लोग पहले इसको फैक्टर करते हैं। तो 512 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 रानी 64, और 64 अटे कितना होता है, 512 होता है। तो 8 क्यूब होता है, तो 8 क्यूब को हम लोग इतना लिख सकते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं, 8 को तोड़ेंगे तो 2, फिर 2 में तोड़ेंगे 8 को, 8 का फैक्टर करेंगे तो इतनी बार आ गया। उसका मतलब यहाँ पर 8 जो है ये 2 क्यूब है, तो हम लोगों को 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। उसका मतलब 8 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 512 इंटू में 8 जब हम लोग करेंगे तो आप लोगों का निकल के आ जाएगा। 512 इंटू में 8 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 8 गुना कितना होता है, 8 गुना 16, उसके बाद से 1 बचा, 8 का 9, 8 1 9, और 8 पंजे 40। ठीक है, इतना आ गया। अब इसका, ये किसका क्यूब है, अब इसका क्यूब निकालेंगे तो ये 16 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्यूब 16 का ही, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो 16 का क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है जिसकी माप जो है 403, 434 और 465 लीटर है। बड़ी सी बड़ी माप लीटर में क्या होनी चाहिए, जिसे सभी भिन्न, एक सिंपल सा क्वेश्चन है यार, यहाँ पर SCF लेना होगा। 403 और दिया है 434 और यहाँ पर 465 है। ठीक है, अब इसके बीच का जो सबसे कम डिफरेंस है वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही सबसे बड़ी पैमाना हो जाएगा कि मतलब उससे सबसे तीनों पात्रों में पूर्णतया हम उसको माप सकते हैं। ठीक है, तो 403 और 434 के बीच जो डिफरेंस है वो कितने की है, तो वो 31 की है, और 434 और 65 के बीच कितने की डिफरेंस है, वो भी 31 का है। तो यही सबसे बड़ा पैमाना हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से नेक्स्ट है, सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 के कुल लाभ में से संदीप को कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं। सुरेश के कितना है, 5,000 है, सुरेश का 5,000 है और 5 महीने के लिए है। उसके बाद से यहाँ पर किसका है, संदीप का, सुरेश का हो गया, उसके बाद से संदीप का कितना है, 6,000 इसने लगाया और 6 माह के लिए लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 55 हो जाएगा और रेशियो पर 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 6 5 11 1 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 61 हो जाएगा। ठीक है, तो 61 हो गया। उसके बाद से 61 आ गया। ठीक है, तो 61 इंटू में 610, उसके बाद से 36 अपान में 61 कर लेंगे। ठीक है, तो 61 1 0 36 360 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 360 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 360। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, ये देखिए, n+1 n+2 n+3 n+4, यहाँ पर n+4 होगा, यहाँ पर n+4, उसके बाद से n+5, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा, n+4 भी रहेगा बीच में और n+5 भी होगा। ठीक है, तो ये है, इसका औसत निकालना है। तो औसत क्या करेंगे, यहाँ पर सबको जोड़ लेंगे। तो जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग n प्लस में n+1, उसके बाद से n+2,
n+3, फिर n+4, फिर n+5। ठीक है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितनी बार n आया है ये डिपेंड करता है। तो 1 2 3 4 5 6 बार 6n हो जाएगा। 6n प्लस में अब जब इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 हो जाएगा। ठीक है, 15। और कितनी बार संख्या थी तो 5 ये हो गया 5 बार, और 1 6 बार हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों का निकल के आएगा जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 6n हो गया, 6n प्लस 15/6। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाले में 3 कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा 3 दूना 6, 2n प्लस 3 25 15, ये 5 हो गया, अपान में 6, तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर 2n प्लस में 5 अपान में 6 हो जाएगा। ओके, इतना आ गया। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जब इसको 2n प्लस में 5 अपान में 6 आ गया। अब 1 मिनट, इतना आया ना, 2n 3 दूना 6 हो गया, सॉरी यहाँ पर 6 नहीं, ये 2 रहेगा ना, तो ये 2 हो जाएगा। 1 मिनट, ये 2n प्लस में 5 अपान में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम सॉर्ट करेंगे, जब इसको सॉर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2n प्लस 5 में अपान में 2। ओके, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस में 5 अपान में 2। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही आएगा वैल्यू। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर नीचे एलसीएम हो जाएगा, 1 दूना 2 2 2n हो जाएगा। उसके बाद से प्लस में 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, प्लस में 1 5 जा 5, 2n प्लस 5, यही वैल्यू आई ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, n प्लस 1 मिनट n प्लस 5 अपान में 2, ये आप लोग लिख सकते हो। तो यही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम एलसीएम 300 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो छोटी संख्या पूछा है इसने, तो छोटी संख्या आप लोगों का यहाँ पर दिख रहा है 3 है। ठीक है, क्या है, 3 है। तो आप लोगों का ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, तो 3x हो जाएगा, ये छोटी संख्या 3x जो है वो छोटी संख्या है। ओके, तो x की वैल्यू हम लोग पहले निकालेंगे, x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे पहले। तो 3x और 5x की एलसीएम 300 है, तो 3 25 15, x हो जाएगा इक्वल टू 300, x इक्वल टू हो जाएगा 300 अपान में 15, 15 दूना 30, मतलब कि x की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पर दोस्तों 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू में 20 इक्वल टू 20 तिहाई कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 60 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट है 45। इसमें 225 किसकी वैल्यू होती है, किसका मतलब रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का 15 का होता है। तो 15 और 154 को जब हम लोग ऐड करेंगे, 15 और 154 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। अब 169 किसका होता है, तो 13 का होता है। 13 को और 15 612 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा रूट में 15 625। अब 15 625 किसका रूट होता है, तो 125 का होता है, 125 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 25% मूल्य पर बढ़ाकर अंकित करता है। मान लेते हैं 100 था, अब बढ़ाकर उसने 125 कर दिया। ठीक है, ये मूल्य अंकित कर दिया। यदि वो अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है, 4% इस पर छूट अगर दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 25 बार कटेगा तो 25 25 संयम, सॉरी 25 25 125, तो 5, मतलब 4% छूट दे रहा है ना, तो 5 घटा देंगे तो 120 पर 120 में ये बेच रहा है। मतलब कि थी कितने की, 100 की थी, अब बेच कितने में रहा है, 120। तो यहाँ पर फ़ायदा कितने का हो रहा है, 20% की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का 20% बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 20% आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आप लोगों का नेक्स्ट है, 1 मिनट, जो नेक्स्ट है वो है, तीन संख्याओं का योगफल जो है वो 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या के अनुपात, अच्छा 392 है। ओके, तीन संख्याओं का योगफल, तो पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात जो है यहाँ पर ए, मान लेते हैं जो तीनों संख्याएं हैं वो a प्लस बी प्लस में c है, और यहाँ पर a और b का अनुपात दे रखा है इसने 2:3। ठीक है, और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 5:8। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो यहाँ पर 3 कर लेंगे, यहाँ पर रेशियो 5 जो बचा है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। यहाँ पर 24 हो जाएगा, 10 15 24 आ गया ना। तो यहाँ पर 10 रेशियो में 15 और 24, 10 15 24 आ गया। ओके, ये आ गया। तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या इसने पूछा है
तो 10 15 24। अब ये 10 15 24 10x प्लस में 15x प्लस में 24x इक्वल टू इसने दे रखा है 392। ठीक है, अब 10 15 और 24 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 15 10 कितना होता है 25, 25 24 कितना होगा 49 होगा, 49x हो जाएगा इक्वल टू 392। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 392 बटे में 49 होगा। अब इसको जब हम लोग कट करेंगे, जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 1 मिनट, जब इसको कट करेंगे तो आप लोगों का जो आएगा 392 बटे में 49। ठीक है, तो 49 से जब हम लोग कट करेंगे तो ये 8 बार में जाएगा ना, तो 8 बार में तो यहाँ पर x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो 8 आ गई। अब इसने पूछा क्या है, पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या आप लोगों का 2x था, सॉरी 10x था, तो 10x निकल के आया था, तो 10x की वैल्यू 8 है, तो 10 इंटू में 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 निकल के आ जाएगा आप लोगों का पहली संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल है। अगर मान लेते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू कोई नंबर दिया है, अगर पूछ लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो इसकी वैल्यू जो होती है n स्क्वायर माइनस में 2 होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में दिया है और इसको पावर 4 कर दिया है। ठीक है, तो दूना तो है ही, तो यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे n स्क्वायर माइनस में 2। तो n स्क्वायर यहाँ पर 23 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, तो 23 का जब स्क्वायर करेंगे तो आप लोग का आएगा निकल के 529। कितना आएगा 529, और माइनस में 2 कर लेंगे तो 529 माइनस 2 करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 527। ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 30 और 36 से प्रत्येक विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। ठीक है, अब 24 30 और 36 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आप लोगों का 360 निकल के आ जाएगा। ओके, अब 360 इसकी 360 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास इससे थोड़ा कम ही हो या तो यही हो। ठीक है, या तो यही नंबर आ जाए या तो इससे थोड़ा सा कम आए। ठीक है, तो 360 और 27 से अगर हम लोग 27 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 9720। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 9720 तो है नहीं। अब इससे थोड़ा सा कम अगर जाएंगे तो एक स्टेप कम जा सकते हैं। 360 9720 में से अगर हम 360 माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ 12 से 6 जाएगा 6, और 6 से 3 जाएगा 3, और यहाँ पर 9360 कहीं पे है, हाँ ये है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 है तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 25 कितना होता है 50 होता है, तो यहाँ पर 50 आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को मैथ सेक्शन से जो 25 क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करवाया। ठीक है, मैथ सेक्शन से जो 25 क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व करवा रखा। 1 मिनट, तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्याओं वाले राज्यों में से नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद से केरल, महाराष्ट्र और बिहार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी केरल। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन एक अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। तो 4 ऑप्शन, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू और बाबा राम चंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अवध के कृषक आंदोलन का जो नेता था वो आप लोग का है बाबा राम चंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से डैश को सम्मानित किया गया। तो ये 2015 के करंट अफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर था दोस्तों वो था नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण, चितरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी, CF एंड्रयूज़। तो लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता था, तो ये है आप लोगों के जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोकनायक के रूप में। ओके, तो 54 का आप लोगों का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। ठीक है, 2015 के करंट अफेयर पर ये बेस्ड था, विश्व बैंक का उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे ये पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों जिम योंग किम। ठीक है, विश्व बैंक का जो अध्यक्ष हैं वो जिम योंग किम थे। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये रहा, यहाँ दिया गया था अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो ये आप लोगों की थी, आप लोगों को पता होगा क्या थी, तोसाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोफोन, विद्युत मोटर, डायनमो, बैटरी, ये 4 ऑप्शन थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था ऑप्शन नंबर डी, डायनमो। ठीक है, डायनमो के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है मशरूम किसके उदाहरण है? तो लाइकेन, सैक के, फंजाई, कवक के, बैक्टीरिया, जीवाणु या वायरस, विषाणु के। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा फंगी। ठीक है, कवक के ये जो मशरूम है ये एग्जाम्पल है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो यहाँ पर मैं बता दूं, धान उत्पादन में जो देश में सबसे पहला स्थान है, ठीक है, वो है भारत का। ठीक है, उसके बाद से आप लोगों का जो नंबर आता है दूसरा स्थान, ठीक है, तो यूएसए, रूस, चीन, भारत। तो यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर जो दूसरा है ना वो भारत ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो आप लोगों को पता होगा जो पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम जो 2 राज्य थे वो कौन से थे? वो थे आप लोगों के राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है हाल ही में किस देश के नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा चीन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से नेक्स्ट था, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? ठीक है, भारत जो है वो पृथ्वी का कितना परसेंट जो है धरातल का हिस्सा घेरा हुआ है? ये क्वेश्चन में था। तो 4.4%, 5.4%, 2.4% या 3.4%। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का 2.4%, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से नेक्स्ट है, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया, फ्रांस, यूएसए या रूस। ठीक है, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का दक्षिण कोरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट है, 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? तो यहाँ पर आप लोगों का 2015 के करंट अफेयर पर ये बेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा के श्रीकांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद से नेक्स्ट था, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं 2 सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी डैश होती है? तो इसको बोलते हैं आवृत्ति, वेग, आयाम या तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए खाली जगह मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? तो पूरा या गांधीवादी, एलपीजी या महालनोबिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का पूरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्र सेनानी कौन थी? तो भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल, कस्तूरबा गांधी। तो राइट आंसर होगा इसका बेगम हजरत महल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों को पता होगा। ठीक है, वो हो जाएगा 1942। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद से नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय को कहा जाता है NNPFC। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण जो था वो था आप लोगों का प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य होता है वो आप लोगों का केरल राज्य से संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेरू रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो मेरू रज्जु का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है दोस्तों आप लोगों का प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये होता है दोस्तों अधिकार जो ये होता है ये उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार जो जिसके पास होता है
किसके पास होता है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा, तो राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जीएस सेक्शन से जो लास्ट क्वेश्चन था वो था, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एम्पिसिलिन, एस्पिरिन, वैलियम, ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों वैलियम। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था। तो यहाँ पर दोस्तों जीएस के 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हुए। उसके बाद से ग्रामीण विकास की बात करें तो चलिए ग्रामीण विकास के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर 75:25। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का था, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, भारत में स्थित वो शहर कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का उत्तम मध्य रेलवे का मुख्यालय, सॉरी यहाँ पर उत्तम नहीं होगा, उत्तर मध्य रेलवे होगा। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आप लोगों का स्थित है इलाहाबाद में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले डैश हैं, तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला जो है वो कौन कौन से होंगे, तो वो होगा दोस्तों आप लोगों का आगरा और कानपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, तो भू कृषि का जो रिकॉर्ड होगा वो होगा यहाँ पर जमाबंदी, पंचनामा, खतौनी, गिरदबारी। ठीक है, तो भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाएगा, तो इसको कहते हैं दोस्तों पंचायत समिति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में विभाजित है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो कितने जिलों में विभाजित है, तो 75 जिलों में विभाजित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 75 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है, तो ये हो जाएगा मुरादाबाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो ये है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर कानपुर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 84 का डी। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलीखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है दोस्तों आप लोगों का खड़ी बोली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना AYRY के अंतर्गत योजना की इकाई लागत खाली जगह से कम नहीं होनी चाहिए, कितने रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये आप लोगों का यहाँ पर 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। ठीक है, तो यहाँ पर जिला उद्योग केंद्र, क्षेत्रीय ग्रामीण केंद्र, राष्ट्रीय सूचना केंद्र और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना केंद्र। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रुपए खाली जगह से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो कितने रुपए से अधिक खर्च करता है, ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ पर दिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रुपए से अधिक खर्च करता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का ₹32। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये था, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए आप लोगों का यहाँ पर 21 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, घरेलू व्यक्तिगत और सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है, बट्टा, कर मुक्ति, छूट और कर रियायत, तो यहाँ पर राइट आंसर बट्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों के चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, तो मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 7 से 17, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख व्यावसायिक फसल है वो हो जाएगा गन्ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए, तो
ये किया जाना चाहिए दोस्तों आप लोगों का अर्धवार्षिक के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? तो यहाँ पर एक वर्ष में न्यूनतम जो बैठक होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MGNREGA मनरेगा, ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है, ये क्वेश्चन में पूछा था। तो यहाँ पर वो अनुपात होता है 75:25, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/20, ठीक है। 1/20 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ कितने गज वर्ग के बराबर होगा, कितने वर्ग गज के बराबर? तो यहाँ पर 2025 4,425 और 3,025 4,840 है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4,840, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले कितने जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 300, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो NREGP का जो पूर्ण रूप होगा दोस्तों वो हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर।